ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जटिलो मुंडी लुञ्चितकेशः कासायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढोदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। पहले श्लोकों में संसार के लोगों की, जो संसारी लोग हैं, भोगों में फंसे हुए लोगों की बात कही। अब दूसरे लोगों की बात बताते हैं जो बाबाजी लोग होते हैं। यहाँ पे 4 उदाहरण देते हैं। जटिलो मुंडी लुंठित केशः कासायंबर। व्यक्ति जो अपने भोग विलास के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के स्वांग रचता है, आडंबर करता है, भगवान भाष्यकार उनकी ओर दृष्टि आकर्षण करते हैं। भगवान भाष्यकार क्योंकि जगह जगह पर भ्रमण किए हैं, उन्होंने तो पूरे भारत की कई बार भ्रमण किए हैं, तो विचरण करते समय तरह तरह के लोगों को मिलते हैं। तीर्थ में भी जाते थे, नगरों में भी जाते थे, तो उन्होंने देखा है कि किस किस तरह से लोग साधुपन का भी ढोंग रचते हैं। इसीलिए यहाँ पे वो उनको सावधान करते हैं, लोगों की कमजोरियों को देख के उस पर बोलते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशः कासायंबर बहुकृतवेषः। सबसे पहले कहा कि जटिल, जटिल का अर्थ होता है जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं होती है। तो बहुत लोग इसको बनाते हैं और जटाएं एक अपने आप होती है जटाएं। इसमें कोई अपनी बहुत पुरुषार्थ या पर उसका भी लोगों को अभिमान होता है। जो बहुत सारे हमने तीर्थों में भी देखा है कि वो उस जटाओं को ऐसे बहुत उसको दिखाते हैं। और कई लोग तो जटाएं कृत्रिम उपाय में भी बड़े बड़े जटाएं बनाते हैं। तो उसका दूसरा बताते हैं, ठीक उसके ऑपोजिट मुंडी, मतलब बिल्कुल बाल ना रखना, बिल्कुल सब बाल साफ करके एक कुछ लोग इस तरह से भेष करते हैं, तो दोनों बालों में ही मानो फंसे हैं। और जो तीसरे तरह की बोलते हैं वो है लुंचित केशः। लुंचित केश मतलब कुछ संप्रदाय होते हैं, जैसे कि उनमें ये मान्यता है कि बाल को, जैसे कि वहाँ पे मान्यता है कि जो नारी होते हैं वो एक पाप, पिछले जन्म के पाप का परिणाम है और उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब वो बिल्कुल नहाएंगे नहीं, कुछ ऐसे बहुत सारे कष्ट को सहेंगे, अपने बाल को ऐसे नोच नोच के उखाड़ेंगे, इस तरह से करके जो कष्ट का सहन करेंगे, इससे उनका पाप
नाश होगा। ये एक संप्रदाय है जो आप शायद समझ गए होंगे। तो इन सब की ओर इशारा करते हुए भगवान भाष्यकार यहाँ पे बोलते हैं लुंचित केसह और कासायंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है। तो कासायंबर तो तरह तरह के रंग बिरंगे, हालांकि जो कस वस्त्र होता है, जो सन्यासियों का वस्त्र होता है, भगवान भाष्यकार भी वही वस्त्र धारण करते हैं। पर फिर भी यहाँ पे बोल रहे जो तरह तरह के वस्त्र बनाते हैं, कोई किस तरह का किस रंग का वस्त्र पहनते हैं, ये सब जो स्वांग रचते हैं उनके ओर इशारा करते हैं कि ये जो साधु वेश धर के हमने मतलब वो लोग कोशिश करते हैं साधु जैसा दिखने की, जो असल में कोई वो चीज़ ना हो और वो दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ज़्यादा बेस करेगा। सब पहन लूँ तब भी जाके मैं देखूँ, क्योंकि वो अंदर से है नहीं, इसलिए उसको बाहर से बहुत सारा चीज़ें करनी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं बहुकृत वेश, बहुत तरह के वेश करते हैं वो ना, बहुत सारे माला पहनेंगे हम तीर्थ में, मेलों में, या फिर जो भीख मांगते हैं वो भी साधु के वेश धारण करके भीख मांगने की कोशिश करते हैं। तो हमने मेलों में देखा है कि इतने सारे मालाएं पहनेंगे, तो सारा जहाँ जो सुने बहुत सारे तिलक करेंगे, कई कई ढंग के, तो विचित्र सा भेष बनाते हैं, बहुकृत भेष, बहुत तरह के भेष बना के लोगों को ये मतलब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं साधु हूँ, जबकि साधु को सिर्फ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब वो लोग इस तरह से करते हैं तो इसी का दुख जता रहे हैं भगवान भाष्यकार यहाँ पे। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये जो भेष है, हम सोचते थे कि आज के ज़माने में ही इतने सारे ढोंग, इतने सारे साधु भेष में घूमते हैं, नहीं, ये शायद उनके समय में भी होगा जो कि 2000 वर्ष पुराने हैं भगवान भाष्यकार, और उन समय में भी ये सब प्रचलित ही होगा, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे उसको उद्धृत किया है। तो बोलते हैं कि ये जो बहुत सारे वेश बना के घूमते हैं, यदि व्यक्ति सच में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है तो उस साधक को दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो मंडली ना बनाए, मतलब जो इकट्ठा करते हैं लोगों को, एक मंडली होके विभिन्न एक तरह का सारा तिलक करेंगे, एक तरह का ये करेंगे कि हम एक संप्रदाय के हैं, उससे खुद को बचाना चाहिए। क्योंकि साधु सिंह और सांप कहते हैं कि ये कभी घर नहीं बनाते हैं, इनका कोई मंडली नहीं होता है, वो कभी मंडली में झुंड में नहीं जाते, झुंड में तो भेड़ बकरियां जाते हैं, भेड़। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुकृत वेश, जैसे बाहर के विदेशी लोग आते हैं ना, उनको इसमें बड़ा मजा आता है, वो उन्हीं के फोटो खींचते रहते हैं कि देखो ऐसे साधु होते हैं, संत होते, क्योंकि उनको भेष से ही वो किसी को साधु या किसी को असाधु समझते हैं। तो भेष का महत्व उनके लिए होता है जिन्हें एक्चुअली उनकी पहचान नहीं होती है। और इतने सारे भेष किस लिए? दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरे के मन में सम्मान को पैदा करने के लिए। बोले उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, ये जो बहुकृत वेश है वो उदर निमित्त के लिए है, मतलब पेट के लिए। अरे जिस भगवान ने भूख दिया है वो क्या भोजन नहीं देंगे? कल की कक्षा में भी हम चर्चा कर रहे थे ना। तो ये जो इसके लिए बाबा जी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, संत का ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो भूख तो सबका, पेट तो सबका भरता है, हाथी का भी भरता है, तो फिर इसमें कौन सी नई बात है? तो सबका पेट भरता है तो भर ही जाएगा, उसके लिए कोई ढोंग रचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आध्यात्म में रह के भी यदि कोई धंधा ही करनी है तो फिर साधु बनने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये सारा बेस उदर के लिए, पेट पालना के लिए
ये बड़ी चिंता ही विचित्र लगती है। हाँ, तो अपने आप को सिद्ध कहलाते हैं, यद्यपि बोलते हैं कि भगवान दुख प्रकाश करके बोलते हैं कि यद्यपि वो जानते हैं कि सच क्या है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, पश्यन् अपि, जानते हुए भी ये सब तमाशा में क्यों घूमते हो, क्योंकि पता है कि तमाशा में कोई सार्थकता नहीं है। ये जानते हुए भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाएगी। और प्रतिष्ठा देने वाला जो जगत है ना, वो जब देता है तो बहुत प्रतिष्ठा देता है, और जब गाली देने लगता है तो बहुत ही देता है। जैसे हमने बहुत महात्माओं को देखा है ना अभी, इसका कोई यथार्थता नहीं। जगत में दोनों ही मिलता है, जो भी देता है बहुत देता है। मतलब प्रतिष्ठा देगा, मान देगा, धन देगा तो इतना देने लगेंगे, लोग बिल्कुल उमड़ आएंगे, इतने पैसे डालेंगे, फिर बड़े बड़े आश्रम वगैरह बना देंगे। फिर जब कुछ खबर आ गई या झूठा हो सच हो कुछ नहीं समझेंगे, फिर तोड़ फोड़ फिर वो भी कर लेंगे। तो जगत तो ऐसा ही है। तो इसमें क्यों फंसना, वो तो ऐसा ही रहेगा। जबकि ये सत्य मालूम है तब व्यक्ति को अपनी जो भी अपने आचार्य गुरु परंपरा से जो वेशभूषा दी गई है उसमें रहते हुए शालीनता से अपना धर्म पालन करना चाहिए। हाँ, ये बात भी ठीक है कि जो साधु भी बनता है उसका भी कुछ ज़रूरतें है, जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता उसको भी होती है। तो उनकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तरीका तो खोजता है साधु भी, पर वो तरीका भी सम्मानजनक हो, परंपरा से हो। हाँ, ये बेस तो हमारा जो देश होता है ना, ये देश भारत देश ऐसा है कि यहाँ तो सभी का सम्मान किया जाता है। यहाँ तो हम पेड़ पौधों का भी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, सांप का भी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, गाय का भी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये इस देश में हम पैदा हुए हैं, इस देश में साधु का तो सबसे ज़्यादा सम्मान है। तो इस तरह से जो चीज़ सहजता से उपलब्ध ही होती है, क्योंकि जो असल में साधु है उसको कभी किसी चीज़ की असुविधा तो होगी नहीं, क्योंकि वो भगवत शरण में है। हाँ, भगवान के आश्रय में है, तो उसके लिए झूठा वेश करने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए भगवान भाष्यकार सावधान करते हैं, उसको अपने साधुता में ही रहना चाहिए। दिखावे के लिए जो चीज़ होती है उसमें स्थायित्व तो नहीं होती है ना। जो दिखावा बहुत घुटन सा होता है। अब कोई दिखावा करे तो फिर कितना देर तक करे। अब ऐसी प्रसिद्धि हो जाएगी कि अरे ये महात्मा जी तो 7 घंटे 5 घंटे समाधि लगा के बैठते हैं, 12 बजे तक समाधि में बैठते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हर रोज मनोस्थिति के हिसाब से कब कितना समय समाधि लगता है वो सब अलग बात होती है। पर ऐसा हो जाएगा, यदि लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो क्या होगा। साधु जी बैठे हैं बिल्कुल तान के ध्यान में, लोग आ रहे हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे, जा रहे। अब सपोज 12 बजे उठना है, 11 बजे ध्यान टूट गया, करे क्या। आंख खोले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग खड़े हैं। अब 1 घंटा और जब ध्यान न, हम सबका अनुभव है ध्यान नहीं लग रहा है और बैठे हैं तो सारे दर्द याद आएंगे और हर जगह पे दर्द लगेगा फिर। तो ऐसे दर्द भी हो रहा है और लोग बोल रहे हैं अरे देखो तो महात्मा जी कितने मतलब कैसे उनका सौम्य चेहरा है, कैसे बिल्कुल ध्यानस्थ है। और यदि आँख खोल गई तो अरे ये क्या 12 बजे तक था और ये कैसे साधु है, ये तो आँख ही खोल देते हैं। तो तुरंत ही लोग बिल्कुल जो सराखों पर उठा लेंगे, ऐसे ही इतने ही जल्दी में नीचे भी गिरा देंगे। इसलिए लोगों के भरोसे में, लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करके हम यदि रहेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो फिर इसीलिए बोलते हैं हे मूढ़, मूढ़, अरे मूढ़, पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। क्या देखते हुए?
ये देखते हुए कि इस तरह से सिर्फ वेशभूषा से मान सम्मान तो भले ही मिल जाएगा, पर आध्यात्मिक यात्रा तो होगी नहीं। बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो मान सम्मान आध्यात्मिक यात्रा में एक बाधक की तरह काम करती है। हाँ, जो सच में साधन भजन करने वाला होगा व्यक्ति, वो इन सब प्रपंचों में पड़ता ही नहीं है। जो समाज सेवा वो एक अलग मार्ग है। हाँ, यदि समाज सेवा में ही हमें सोचते रहे तो फिर तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं साधु भेष में रहना है तो उसकी गरिमा को साथ ही रखना चाहिए। ये तो साधु जीवन की बात है। और जो गृहस्थ जीवन में है उनकी क्या दशा है? बोलते हैं गृहस्थ जीवन में तो वो अपने कर्तव्य में लगा ही रहा जीवन भर, और जब धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई तो वृद्धावस्था आने पर तो शास्त्र में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया कि व्यक्ति को वानप्रस्थी होना चाहिए और सामर्थ्य हो तो आगे चल के सन्यासी बनना चाहिए। पर अब व्यक्ति पूरा जीवन जिस तरह से बिताता है, जिन सारे भोगों में बिताता है, तो उसके संस्कार इतने गहरे पड़ जाते हैं कि एकदम से नहीं छूटता है। लोग क्या सोचते हैं कि जब सेवानिवृत्ति होगी, रिटायरमेंट होगा, उसके बाद हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे। पर जैसे हमने अपनी पूरी जीवन बिताई है, वो इसके संस्कार इतने गहरे होते हैं कि वो फिर छूटता नहीं है हमसे। तो फिर ये जो इसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, पूर्व से ही, जब से समझ आए तब से ही ये आध्यात्मिक जो यात्रा करते रहेंगे तो सेवानिवृत्ति के बाद वो फिर पूरी तरह से इस जीवन को जी पाएंगे। अरे किसी और की बात क्या, हम मनु महाराज की ही बात पुराणों में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं वे? होई न विषय विराग भुवन बसत होई ही चौथपना। वो सम्राट थे, भक्त भी है, और वो बहुत अपने अंतर वेदना, अंतर की जो दुख बता रहे हैं कि चौथापन मतलब वार्धक्य अवस्था आ गई, अब भी ये विषयों का प्रति मेरा वैराग्य नहीं हो रहा है। हाँ, और क्या बोल रहे? हृदय बहुत दुख लागे, बहुत दुख लगता है ये जान के कि मेरे में वैराग्य नहीं आ रहा है। जीवन गई हरि भजन बिना, बहुत दुख लग रहा है कि जीवन तो हरि भजन के बिना चला गया या जा ही रहा है। तो इसलिए जो शास्त्रीय जीवन शैली है वो तो ये मांग करती है कि एक ही जीवन में यदि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो उसके अनंतर उससे फिर वानप्रस्थी होना चाहिए, और फिर यदि तैयारी हो जाए, वानस्पति आश्रम बहुत अच्छे से नियम से निभाए, तो फिर वो सन्यास के लिए भी तैयार हो जाता है। और ये एक ही जीवन में करना है ये यात्रा, यही हमारे शास्त्र की उपदेश है। पर यदि व्यक्ति इस तरह से शास्त्र अनुसार जीवन नहीं बिताता है तो फिर क्या होता है? ये हम अगले श्लोक में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।